नमस्कार पटना। एक स्ट्रेस जिससे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहते हैं वो सबसे ज़्यादा रहता है फ़ी को लेकर। अमूमन क्या फ़ी रहता है क्लास 11th के पटना के अच्छे विद्यालयों का, इस वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं। माइकल्स हाई स्कूल, लोहिला हाई स्कूल पटना बिहार, DAV BSCB कॉलोनी, नॉटर डेम अकेडमी फॉर द पटना गर्ल्स, दे आर ऑल एफिलेटेड टू CBSE बोर्ड। क्या क्या अमूमन चार्ज पेरेंट्स को देने पड़ते हैं, ऐसे फॉर द नॉलेज ऑल्सो। भाई हर एक पेरेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेट्स साइन इन द फीस स्ट्रक्चर ऑफ पटना बेस्ट स्कूल्स। पहले हम देते हैं संत माइकल्स हाई स्कूल का पेरेंट्स, जहाँ से देखिएगा सलीका से हर एक टॉपिक्स को आज कवर करने वाले हैं, स्पेशली फ़ी को लेकर। अगर आप संत माइकल्स में PCM विथ इकोनॉमिक्स एडमिशन लेना चाहते हैं ग्रुप A में, तो आप अगर आप नन माइकल से नहीं है, संत माइकल से आपने पढ़ाई नहीं की है, तो जो आपको टोटल फ़ी पे करना पड़ेगा पेरेंट्स वो है 95,800 रुपीज़। अगर आपने माइकल से अपना स्कूल क्लास 10th पास आउट किया है तो आपको जो फ़ी वहाँ पे करना पड़ेगा वो है 90,800 रुपीज़। अगर आप ग्रुप B, ग्रुप C यानी PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ विद बायोलॉजी या PHE फिजिकल एजुकेशन अगर आप लेते हैं तो आपको जो अमाउंट वहाँ पे करना पड़ेगा वो है 96,700 रुपीज़। इन कंपैरिजन अगर आपने क्लास 10th माइकल से पास किया है तो आपको जो फ़ी वहाँ पे करना पड़ेगा वो है 91,700 रुपीज़। ग्रुप D में अगर आप एडमिशन ले रहे हैं या लेने जा रहे हैं तो PCM इन फिजिक्स केमिस्ट्री विथ IP इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस के लिए आपको जो फ़ी वहाँ पे करना पड़ेगा वो है 98,200 रुपीज़। एज़ कंपेरिजन अगर आपने माइकल से अपना क्लास 10th पास किया है या करने वाले हैं आप, तो आपको जो फ़ी पे करना पड़ेगा क्लास 11th में 1 साल का फ़ी है ये 93,200 रुपीज़। ग्रुप E में अगर आप नामांकन लेने जा रहे हैं माइकल्स में कॉमर्स विथ मैथमेटिक्स, तो अगर आपने माइकल से अपनी स्कूलिंग और इन माइकल से आपने अगर 10th पास नहीं किया है तो आपको जो फ़ी वहाँ पे करना पड़ेगा वो है 93,700 रुपीज़। अगर आपने किया है तो 88,700 रुपीज़। अगर आप आर्ट्स में जो कि ग्रुप F में आता है, अगर आप माइकल से नहीं है तो आपको जो फ़ी वहाँ पे करना पड़ेगा वो है 93,700 रुपीज़। एज़ कंपेरिजन आपने माइकल से किया है तो 88,700 रुपीज़ 1 साल का यहाँ पे ये फ़ी है। नेक्स्ट ईयर लगभग आपको इतना ही फ़ी वहाँ पे करना पड़ेगा। डिपॉजिट करना पड़ता है कैश, ऑनलाइन या DD आपको संत माइकल्स हाई स्कूल की तरफ से आपको जमा करना पड़ेगा। इसके बाद अगर हम देखेंगे सर लोहिला का फ़ी क्या है, आपको 74,800 रुपीज़ देना पड़ेगा क्लास 11th में अगर आपने लोहिला से अपना क्लास 10th पास किया है 1 साल का फीस। वही अगर आप बाहरी विद्यालय से हैं और लोहिला में नामांकन लेने जा रहे हैं तो आपको जो फ़ी वहाँ पे करना पड़ेगा वो है 92,800 रुपीज़। अगर आप कॉमर्स में नामांकन लेने जा रहे हैं तो 11th का फीस है 71,800 रुपीज़। अगर आपने लोहिला से अपना क्लास 10th किया है, नहीं किया है, तो आपको जो फ़ी वहाँ पे करना पड़ेगा वो है 89,800 रुपीज़, लगभग 90,000 रुपये। अगर 11th में नामांकन लेने जा रहे हैं आर्ट्स में तो आपको 79,400 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। अगर आपने लोहिला से क्लास 10th किया है लगभग 70,000, अगर आपने नहीं किया है तो 87,400 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा। 12th की अगर बात की जाए पेरेंट्स तो 12th में आपको अगर आपने लोहिला से किया है तो 66,700 रुपीज़ आपको साइंस के लिए पे करना पड़ेगा। कॉमर्स वाले बच्चों के लिए 12th के लिए 63,700 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा। और आर्ट्स के लिए आपको जो अमाउंट वहाँ पे करना पड़ेगा वो है 61,300 रुपीज़। और जो फ़ी है 12th का अगर आपने लोहिला से नहीं किया है तो लगभग यही चीज़ें आपको 12th में भी रिपीटेड मिलेंगी, साइंस के लिए, कॉमर्स के लिए और आर्ट्स के लिए। ये रहा लोहिला हाई स्कूल का फ़ी स्ट्रक्चर जहाँ तक यहाँ स्कूल के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। उसके बाद अगर हम NDA का देखें, नॉटर डेम अकेडमी पटना का, तो NDA का फी स्ट्रक्चर भी आपके सामने है पेरेंट्स। यहाँ पे 11th में जो आपको एनुअल फ़ी वहाँ पर देना पड़ता है आर्ट्स के लिए वो आपको देना पड़ेगा 49,250 रुपीज़। कॉमर्स के लिए आपको देना पड़ेगा 49,250 रुपीज़। साइंस स्ट्रीम के लिए आपको देना पड़ेगा 54,050 रुपीज़। वही आप 12th में अगर पढ़ा रहे हैं तो उसका जो फी स्ट्रक्चर है 11 से हटकर है। यहाँ पर आर्ट्स के लिए आपको देना होगा 53,550 रुपीज़। कॉमर्स वाले बच्चों के लिए आपको देना पड़ेगा 53,550 रुपीज़। और साइंस वाले बच्चों के लिए आपको जो देना पड़ेगा वो है 58,350 रुपीज़। वहाँ पे आपको देना पड़ेगा 11th और 12th में। नॉटर डेम अकेडमी वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग स्कूल फॉर द गर्ल्स कैंडिडेट। इसके बाद अगर हम देखें सर कि अगर DAV BSCB से अगर हम स्कूलिंग करना चाहते हैं तो कितना फ़ी करना पड़ेगा, कितना
फ़ी देना पड़ेगा। तो पहला है कि रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो 11-12 का होता है, मामूमन यहाँ पर 1000 रुपये आपको फॉर्म फीस खरीदना पड़ेगा। उसके बाद एडमिशन चार्जेस यहाँ पे 11-12 का है, अगर आप वार्ड मेंबर हैं तो कम हो जाता है फीस, लगभग 3000 रुपये फ़ी है 11-12 का। वही आप नॉर्मल हैं तो आपको जो यहाँ पर चार्जेस पे करना पड़ेगा वह है 22,205 रुपये 11th और 12th का। वही बाल वाटिका से लेकर नर्सरी से लेकर जो क्लास 10th का फ़ी है एडमिशन्स वो लगभग सेम है, 21,540 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा। अगर ट्यूशन फीस की बात की जाए पेरेंट्स तो LKG नर्सरी से लेकर UKG के जो फ़ी स्ट्रक्चर है वो है 3,830 रुपीज़। वही अगर हम 11th और 12th का देखें तो फ़ी स्ट्रक्चर यहाँ पे 7,955 रुपीज़, अप्रॉक्स 8,000 रुपये पर मंथ आपको वहाँ पर देना पड़ेगा DAV BACB कॉलोनी में। अगर एनुअल फ़ी की बात की जाए 11th और 12th की तो एनुअल फ़ी यहाँ पे है 5,175 रुपये, 5,175 रुपीज़ आपको यहाँ पे मिसलेनियस फ़ी यानी एनुअल फीस देना पड़ेगा हर एक साल। और एनुअल डेवलपमेंट फ़ी के नाम पर यहाँ पर जो पेरेंट्स को चार्ज किया जाता है वह है 2,545 रुपीज़ आपको हर एक साल वहाँ पर देना पड़ेगा। लगभग 4 विद्यालय को हम लोगों ने कंपेयर किया, सेंट माइकल्स हाई स्कूल, लोयला हाई स्कूल, नोटर डेम एकेडमी, DAV BACB कॉलोनी। कमेंट में जरूर कमेंट कीजिएगा किसका फी स्ट्रक्चर आपको सबसे बेस्ट लगा। वैसे बहुत सारे स्कूल का हम फी स्ट्रक्चर को कंपेयर करने वाले हैं। सबसे ज़्यादा स्ट्रेस पेरेंट्स को यही रहता है कि क्या हम अपने बच्चे का फ़ी अच्छे से पे कर पाएंगे या नहीं पे कर पाएंगे, सबसे बड़ा स्ट्रेस होना भी चाहिए। तो हमारा मकसद है कि सभी जानकारियों को जितना भी हमको मालूम हो उसको सही तरीके से सही समय पर देने का प्रयास करें। आपका आशीर्वाद हमारे चैनल के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। मिलते हैं अपने कॉल से वीडियो के साथ। एंड इफ यू वांट टू बी इन आवर प्रीमियम बैचेस, टू बी इन द टॉप 10, टॉप 20 स्कूल्स, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? कॉल टू बी इन द बेस्ट स्कूल इन पटना बिहार। लेट्स साइन आउट। मिलते हैं अपने कॉल से वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।